मैं सोने जा रही हूँ। मैं उसे एक नजर के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकता हूँ जिस नजर से तुम उसे देखती हो। नामुमकिन चीजों के सपने लेना छोड़ दो। तुम्हारे प्यार के लिए मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा। तुम हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने आप को एक ऐसी औरत पर सौंप रहे हो जो तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करती है। क्या तुम गलत नहीं हो सकती? तुम सूरज की ओर अपनी पीठ करके खड़ी हो, जिससे तुम्हें अंधेरे में भी प्यार दिख रहा है। क्या पता असली दुनिया तुम्हारे पीछे हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? जरा सोचो निया। हाँ, अंधेरे में तो हूं, तुम्हारे अंधेरे में एमिर। ये मत भूलो कि मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं उस आदमी को बचा सकूं जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान दांव पर लगा रही हूँ उसकी जान बचाने के लिए। पर तुम उसी लड़की की जिंदगी के खूनी हो जिससे तुम प्यार करते हो। इस सब में तुम एक उकसाने वाले इंसान हो क्योंकि तुमने मुझे ये सब करने का मौका दिया। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारा प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या उसने तुम्हें फिर से बाहर निकाल दिया? तुम इस सब से दूर रहो ज़ैनब। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी अब भी मेरे भाई से प्यार करती है। तुम्हें मेरी जरूरत है उसे पाने के लिए। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मेरे आसपास घूमना बंद कर दो। और एक चीज के बारे में तुम सही हो, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं इसे जीने नहीं दूंगा। अगर मेरे जीन्स तुम जैसी लड़की के साथ मिल गए तो वो मेरे लिए मरने जैसा होगा, समझ गई तुम? पर हमारी तो डील हुई थी। हमने डील तो की थी, पर तुम मुझे उसे तोड़ने पर मजबूर मत करो। ज़ैनब कहाँ हो? आ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। या तो आज तुम बचोगे या फिर मैं। तो केमाल, आखिर तुम मेरी तरह बन ही गए। किसी निहत्थे पर गन तान ही दी तुमने। हारा हुआ भी जीता हुआ दिखाई देता है। आज रात कोई भी नहीं जीतेगा, सिर्फ निहान का तुमसे पीछा छूट जाएगा। तुम्हारी सच्चाई की तरह तुम्हारा विश्वास भी पक्का है। बहुत जिद्दी हो तुम, पर पता है निहान मुझसे पीछा छुड़ाना ही नहीं चाहती है। तुम इतने गिरे हुए हो, तुमने उसे डरा कर यहाँ बुलाया है। तुम फिर से वही सब बोल रहे हो जिस पर तुम्हें भरोसा है। तुम हमारी जिंदगी का रास्ता बदल सकते हो। तुम हम दोनों को अलग भी कर सकते हो, पर तुम हमारे प्यार को नहीं हरा सकते।
मैं उसके दिल का एक हिस्सा हूं। तुम इस हकीकत को नहीं बदल सकते। मुझे लगता है तुम्हें हाल ही में हुई बातों के बारे में पता नहीं है। निहान सिर्फ अपने घर वापस नहीं आई है, पर अपने पति के पास भी आई है, बिना किसी धमकी के, अपनी मर्जी से। इसके अलावा हम दोनों पूरी तरह से पति पत्नी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सब देख भी लूं तो भी मुझे यकीन नहीं होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर तुम 9-10 महीने बाद अपने आप समझ जाओगे। तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। तुम उसके पति को सिर्फ इसलिए मारोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे जिन्हें मैं प्यार करता हूं। आगे से तुम निहान से जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा पाओगे। कहा ना वो अपनी मर्जी से आई है, मैंने उससे फोर्स नहीं किया है। मुझे नहीं पता तुम उस वक्त कहां थे, लेकिन वो आखिरकार मेरे पास आ ही गई। तुम डर रहे हो? अगर तुमने मुझे मारा तो तुम हत्यारे बन जाओगे और तुम दोनों फिर कभी साथ नहीं रह पाओगे। चलो देखते हैं कि हमारी किस्मत में क्या है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करिए। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरी मदद करिए। ये क्या है? अब तुम मेरे साथ खेल खेलने वाले हो? आई एम श्योर तुम्हें इस खेल के बारे में पता ही होगा। बहुत सिंपल गेम है। हम एक दूसरे को शूट करेंगे। आई एम सॉरी निहान। सच कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता था कि ये सब मैं तुम्हारे साथ करूं। तुम क्या सोच रहे थे जब तुमने अमीर को फोन किया? अगर तुम सब खत्म ही करना चाहते थे तो केमाल को क्यों एक्शन लेने पे मजबूर किया? ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए किया है, ताकि वो अपने बाप से दूर ना रहे। अपने आप से तो झूठ मत बोलो। अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो तुम्हारे पास एक मौका होता, तुम्हें कुछ ही दिन जेल में बिताने होते। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे कई महीने जेल में गुजारने पड़ते। मैंने तुम्हारे लिए नर्क में 5.5 साल गुजारे थे, और तुम मेरे लिए कुछ महीने जेल में नहीं रह सकते हो? तुम सही हो, मैं एक कायर इंसान हूँ। मुझे लगा अगर 1 मिनट भी मैं वहां रुका तो मर जाऊंगा। वहां से कभी नहीं आ पाऊंगा, वहीं कब्र बन जाएगी। अपने बच्चे को कभी देख भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, चुप रहो। जब गन तुम्हारी तरफ हो तो डिसीजन लेना मुश्किल होता है ना? गलत कह रहे हो। मैं तुम्हारा मूव देख रहा हूं। अभी मेरे दिमाग में हजारों प्लान आ रहे हैं।
मुझे बस थोड़ा सोचना है कि मैं इस वक्त कौन सा प्लान यूज करूं, पर कहना पड़ेगा तुम वाकई बहुत समझदार हो केमाल। मेरे मरने के बाद तो सब खत्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल आजाद रहोगे। पर अगर तुम मरे तो मैं खूनी बन जाऊंगा। तुम यही चाहते हो ना कि मैं हर हाल में बर्बाद हो जाऊं? काश तुमने अपने डर के बारे में मुझे पहले बता दिया होता। तुम्हें एक बार फिर से मेरी वजह से वापस आना पड़ा। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। मुझे ऐसे दुश्मन पसंद हैं जो तेज और मजबूत इरादे वाले हो, और तुम इनमें से दो चीजों में तेज हो, पर चालाक नहीं बन सके। सब समझ जाओगे। चालाक बनना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम शैतान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। वहां जब जैनब का लेबर पेन शुरू हुआ तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर मुझसे जैनब ने कहा कि मुझे आमिर से माफी मांग लेनी चाहिए, और मुझे सही लगा। उसने तुम्हें आमिर को फोन करने का आइडिया दिया? सिर्फ हमारे बच्चे के लिए। हम डर गए थे कि आमिर हमारा दुश्मन न बन जाए। जब गन तुम्हारी तरफ हो तो सोचना मुश्किल होता है ना? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है? तुम्हारा दुश्मन बनकर बहुत अच्छा लगा केमाल सोएदार, पर अब बस। उंगलियों को तकलीफ मत दो, क्योंकि वो खाली है। तो कैसा लग रहा है इस बारे में? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो आमिर कौस को? छोड़ो, ये सुनो। एक पुरानी कहावत है, दुश्मन के लिए कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हुआ केमाल? मेरा पेट भर गया। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी सेवा से बाहर है। पहले मेजबान के लिए। बड़े दिल वाला केमाल सोएदार, तुम्हें यह नहीं पता कि तुमने यहां आके कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम्हें सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा वो ट्रिगर दबाने का, और मैं तुम्हें वो मौका दे रहा हूं। मौके का इस्तेमाल करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो लोडेड हो, क्योंकि अगर मुझे ट्रिगर दबाने का मौका मिला तो मैं तब तक दबाऊंगा जब तक गोली ना चल जाए। मुझे तब भी पता था कि तुम मेरी पीठ में छुरा घोंपोगे जब मैंने तुम्हें बचाया था। लड़ाई में ईमानदारी जैसी चीज नहीं होती। तुम कभी भी एक अच्छे आदमी नहीं बन सकते, और तुम एक अच्छे दुश्मन भी नहीं हो। चलो फिर दबाओ। तुम्हें डर लग रहा है? चुप रहो और दबाओ ट्रिगर। अभी मैं इस ट्रिगर को
चाहे जितनी बार भी दबा सकता हूं। जैसा कि तुमने कहा था, तुम मुझसे डर रहे हो, पर मैं तुमसे नहीं डरता। तो अब बताओ मैं क्या करूं? गोली चला दूं तुम पर? दबाओ दबाओ दबाओ। ये सही नहीं होगा। मजा तो बराबरी में है। मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ बराबरी की लड़ाई लड़ना चाहोगे? बताओ। चलो ठीक है, बराबरी की लड़ाई करते हैं। हेलो जैनब, केमाल है क्या वहाँ? सालेह, क्या ये तुम हो? जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो। केमाल वहाँ है या नहीं? मुझे नहीं पता। तुम सावधान रहना। केमाल तुम लोगों के घर की तरफ गया है अमीर से मिलने, और उसके पास गन है। आज रात हम ये खेल खत्म कर देंगे, वो भी बिना किसी धोखे के, समझ गए? केमाल भाई यही है अमीर के साथ। क्या तुम में ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं है केमाल? क्या तुम्हारे अंदर ताकत है? तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, बस बातें कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम हो जो डरे हुए हो। निहान सुनिए, केमाल भाई अमीर के कमरे में है, वो भी गन के साथ। तुम मत आना। निहान, अब तुम्हारा मेरी जान पर कोई हक नहीं। अब हम बराबरी पर हैं। एमिर, निहान, बाद में आओ। मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। कम से कम मैं ट्राई करना चाहती हूँ। केमाल, तुम ये क्या कर रहे हो? केमाल, ये मुझे दो। केमाल, केमाल। मुझे मरने से डर नहीं लगता, यही सच्चाई है। अगर इसके साथ जी सको तो। केमाल, प्लीज ये फेंक दो, प्लीज ये फेंक दो, प्लीज। चाहे जो हो जाए, पर मैं तुम्हें यहाँ से बचाऊंगा। क्या हो अगर मैं बचना ना चाहूँ तो? तुम मुझे खूनी बनने से रोकने के लिए ये कह रही हो? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि इसे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। तुम इसे सिर्फ इसलिए मार दोगे क्योंकि मैंने इसे तुम्हारी जगह चुना?